मैं केशव कुमार, आज हम आए हैं जंतर मंतर, जहां पर भारत के कुछ महत्वपूर्ण छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। और ये विरोध प्रदर्शन इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हो रहा है, जिसमें NSUI और भारत के कुछ लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर ये मोदी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं ये लोग। की लड़ाई में विरोध प्रदर्शन में आप क्यों शामिल हुए हैं? क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है? हम JNU से आए हैं। मुख्य रूप से हम जो NAP की नई पॉलिसी है या UGC के नए रेगुलेशन है, जिसके तहत पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को एक तरीके से नकार दिया जा रहा है। SC ST OBC के लोग इस पूरे स्ट्रक्चर से एक सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर इन लोग एक तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। तो मुख्य रूप से हम NSUI JNU की यूनिट से आए हैं और अपने साथियों का यहाँ समर्थन करने आए हैं। आज मोदी सरकार में जिस तरीके से युवा छात्राओं का भविष्य खराब किया जा रहा है और देश में जिस तरीके से बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, और उसी मुद्दे पर लेकर NSUI ने आज घेराव किया है कि मोदी को उसकी भाजपा सरकार को ये समझने की जरूरत है कि छात्रों को जितना शिक्षा की जरूरत है उतना ही रोजगार की जरूरत है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर ये देश का युवा सही तरीके से चलेगा नहीं। हमारी यही मांग है मोदी भाजपा सरकार से कि देश में युवाओं को रोजगार दें और सही शिक्षा दें। और ये औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद खड़ा हो चुका है महाराष्ट्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप मोदी सरकार को लेकर? मरे हुए की बात कर रहे हैं, जिंदा लोगों की बात नहीं कर रही है सरकार। मुर्दों पर बात करना बंद करें, जो जिंदा लोग हैं उन पर बात करें, क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आए दिन देश के अंदर घटनाएं घट रही हैं, कहीं मस्जिद को लेकर कहीं मंदिर को लेकर, तो यहाँ पर अगर शिक्षा की लड़ाई होगी तो ये बहुत बेहतर है भविष्य के लिए। तो इसलिए हमारा यही कहना, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बंद करें, शिक्षा की लड़ाई के लिए हम सब तैयार हैं। इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? राहुल जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और NSUI यूथ कांग्रेस जो भी प्रोग्राम कर रही है उसमें राहुल जी का नेतृत्व हम लोगों के साथ है और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है और शामिल क्यों हुए हैं? विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, हम देख रहे हैं पिछले दिनों से जिस तरह सरकार है जो युवाओं पे जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ हम सब आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू की गई है इसके द्वारा, तो हम लोग ये चाहते हैं जो नई शिक्षा नीति है ये युवाओं के खिलाफ नीति है। और पेपर लीक हो रहे हैं, दिन दिन देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह पेपर लीक, ये माफिया जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो गरीब मजदूर कोई लड़के जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनका जो भविष्य खराब कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। छात्र संघ चुनाव एक हमारा हक होता है छात्र के, और ये छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उसके लेकर भी हम यहाँ पे प्रदर्शन करें और हमारी आवाज है जो सरकार के सामने रख रहे हैं। क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन? अरे क्यों ना हो, बताइए आज के डेट में बताइए। जब हम लोग अपने हक की बात करते हैं तो जेलों में भरा जा रहा है। इवन आप अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर आप बात करते हो तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो प्रदर्शन नहीं करे तो क्या करे, माला आरती दिखाए क्या? आप बताइए। ये पेपर लीक को लेकर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ऑब्वियसली देखिए, पेपर लीक कराया जा रहा है। वो कैसे कराया जा रहा है कि जो पैसा देगा उसको पेपर का आंसर मिल जाएगा, और जो गरीब बच्चे जो पैसा नहीं दे पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएगा, खेत भी नहीं है, क्या करेंगे? शिक्षा पे कितना खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। तो हम कहते हैं कि शिक्षा पे जो बजट है वो बढ़ाए, सो डैट कि इंडिया के सारे जो यूथ है, जो युवा है, उसको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, हॉस्टल नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास। आज इतनी महंगाई में कहां से कोई सपना भी नहीं देख पाता है दिल्ली में रह के पढ़ने का। और JNU में जो एक जवाहरलाल नेहरू जी का एक सोच जो वैसा स्टैंड करता है, वैसा ही मॉडल इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। इस मॉडल के परे तो मोदी सरकार औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद खड़ा कर चुकी है। देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद खड़ी हुई है महाराष्ट्र में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये बात तो बहुत हास्यास्पद है कि आज जब चाइना और US जब विदेश में जो मार्स पे जा रहा है, मून पे जाने की तैयारी कर रहा है, सुनीता विलियम्स चांद से आई है स्पेस से, और इंडिया के लोग गड्ढा खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं
आज के डेट में ये उल्टी बहती गंगा है, गंगा उल्टी बह रही है मोदी के सरकार में। मोदी जी खुद पढ़े नहीं है, उनके पास फर्जी डिग्री है, मोदी जी वैसे ही हैं, तो वो चाहते सब वैसे ही हो जाए। और ये विरोध प्रदर्शन में जितने भी NSUI वगैरह जो जितने भी छात्र संगठन शामिल हुए हैं, इस छात्र संगठन का क्या मांग है मोदी सरकार से? हमारी यही मांग है, जो 2020 में इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जो लागू कर रहे हैं, इसको खत्म किया जाए। जो पहले की पॉलिसी थी विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी में सब में अपनी अपनी काबिलियत होती है, विद्यार्थी अपनी काबिलियत के अनुसार आगे जाना चाहता है और ये चाहते हैं कि इनके बीजेपी के अनुसार विद्यार्थी चले, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे बैकग्राउंड के जो लोग, जो हम्बल बैकग्राउंड, जैसे कि मैं JNU का रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD स्टूडेंट, तो अभी का जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं इंडिपेंडेंस के टाइम से मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कांग्रेस ने रूल किया है, तो पॉलिसीज़ इस तरीके की रही है, कोई भी हम्बल बैकग्राउंड का गरीब परिवार का बच्चा किसी भी तरीके की उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मॉडर्न गवर्नमेंट का सिर्फ एक क्रोनी कैपिटलिज्म बेसिस पे एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज लाई गई है ना, तो वो हम्बल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, SC, STs, वुमेन और गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो अगर ऐसे लोग जब एजुकेशन में नहीं आएंगे तो जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसमें नहीं आ पाएंगे, और जो लोग भी फैसले लेते हैं सरकारों में उससे वो दूर रहेंगे। तो एक बड़ा तबका जो कि उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, जिस तरीके की दिक्कतें वो महसूस करते हैं, जिस तरीके की परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना वो करते हैं, अगर उन जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो फैसले उनके ऐसे लोग लेंगे जो बिल्कुल अनजान है।